नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज का सेशन है चैप्टर 1 और जो कि क्लास 12 से है। ये हमारा जो सेशन है बायोलॉजी का सेशन है। अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, ये हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी क्लास में जो भी मतलब कर सकते हैं बोर्ड पे पढ़ते हैं उनके लिए अवेलेबल है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए NCERT बुक पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए अवेलेबल ये है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। यानी कि हम लोग आज देखने वाले हैं पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है उस चीज़ के बारे में। चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अर्ज किया है ना बुलाने पे आएगी ना मनाने पे आएगी। अर्ज किया है ना बुलाने पे आएगी ना मनाने पे आएगी। ये नींद है कमबख्त, पढ़ने बैठो तभी आएगी। और इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, इस जनन को हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये चैप्टर का आपका नाम है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि भैया ये चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। इस चैप्टर में टोटल आपका पार्ट जो होंगे 10 पार्ट बनेंगे, यानी कि 10 पार्ट आपके बनने वाले हैं इस चैप्टर में। अब देखिए मैंने इसमें आपको पहले क्या किया है, अभी मैं चैप्टर को नहीं बल्कि मैं एक आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। यानी ये जो हमारी पार्ट नंबर 1 है इसमें आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से कर सकते हैं, किस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि जब पढ़ाने का मैं टाइम स्टार्ट करूंगा तो ऐसा ना हो कि आप लोग पूछने लगे कि सर ये कहाँ से आ गया, इसको कहाँ से पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैंने पहले क्या किया है, एक रिवीजन कर दिया। ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारे जगत होते हैं, अपने जगत के बारे में 5 जगत पढ़ा होगा, जिसमें एनिमेलिया वगैरह सब चीज मतलब देखे होंगे, जिसमें कि कह सकते हैं 5 जगत आप क्लास 11 में देखे होंगे। उसी में से एक आता है हमारा पादप जगत, और पादप जगत को बांटने वाले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम रहता है आइलोकर या फिर आइसलोकर नाम रहता है, जिन्होंने इस पादप जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे ये पादप यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्लांटिया, इसको 2 पार्ट में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम था आइकोलर। और इसको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब इसको उन्होंने क्या कहा कि भैया इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो, यानी आसान हो। जिसको भी उन्होंने डिवाइड किया, एक का नाम रख दिया क्रिप्टोगैम और एक का नाम रख दिया फेनेरोगैम। यानी कि उन्होंने 2 पार्ट में जब डिवाइड किया तो एक का नाम रखा क्रिप्टोगैम और एक का नाम रखा फेनेरोगैम। ठीक है, फिर ये जब नाम रख दिया यानी नामकरण जब हो गया तो फिर अगले पार्ट में हम लोग गए तो क्रिप्टोगैम के 3 पार्ट हो गए। एक हमारा आ गया थैलोफाइटा, एक आ गया ब्रायोफाइटा और एक आ गया ट्रेडोफाइटा। आपसे एक और चीज है कि आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपको अगर MCQ वगैरह में पूछा जाता है कि क्रिप्टोगैम में कौन कौन से अनुरूप आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा या फिर सभी आते हैं, तो आपको ऑप्शन में क्या मानना है, सभी आते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि थैलोफाइटा भी है, ब्रायोफाइटा भी है, ट्रेडोफाइटा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेनरोगैम में क्या क्या होता है। फेनरोगैम में एक होते हैं आवृज विष और एक हमारे होते हैं आवर्ती विष। दोनों का मतलब देखिए, एक में क्या होगा, आपका सिर्फ फूल पाया जाएगा, फल नहीं पाया जाएगा, जबकि एक में फल और फूल दोनों पाया जाएगा। जिसको आवृत्ति बीज को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कह देते हैं, और आवर्त बीजी को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब अगर मैं आगे आपको बताऊं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें सिर्फ क्या होता है भैया, फूल होता है, इसमें फल नहीं बनता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जो जिम्नोस्पर्म रहता है उसमें फूल बनता है, फल नहीं बनता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म रहता है इसमें फल और फूल दोनों बनता है। अब प्रश्न ये आता है भैया कि पुष्प कहते किसको है, क्योंकि सबसे पहले तो चैप्टर का ही नाम है पुष्प, यानी कि हमने कहा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो भाई ये पुष्प है क्या भला, कौन से वाला आ गई है, तो प्रोहो का रूपांतरण पुष्प कहलाता है। अब तो प्रश्न एक और खड़ा हुआ कि भैया प्रोहो किसे कहते हैं। यानी मैंने बता तो दिया कि पुष्प प्रोहो को कहा जाता है, प्रोहो का जो रूपांतरण होता है उसी को पुष्प कहा जाता है। लेकिन भैया प्रश्न ये उठा कि प्रोहो किसको कहते हैं, तो प्रोहो को पहले मैंने बताने के लिए ये मैंने ड्रॉ किया एक तो डायग्राम। ठीक है, ये मेरा डायग्राम है, ये डायग्राम देखिए। कोई भी जब पेड़ होता है तो यहाँ से देखिए ये हमारी क्या है, ये मैं मिट्टी दिखाया हूँ, ये आपकी मिट्टी है, यानी इसको कहेंगे आप लोग पृथ्वी है। और पृथ्वी के जो नीचे जाता है इसको हम लोग कह देते हैं जड़।
और पेड़ का जो ऊपरी पार्ट होता है, चाहे उसमें शाखाएं कितनी भी हो, पत्तियां कितनी भी हो, फल कोई सी भी हो, तो इसी को हम लोग कह देते हैं पुरोट। और इसी का रूपांतरण क्या कहलाता है भैया? पुष्प कहलाता है। आई होप, मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे अब बात करेंगे हम लोग पुष्प पत्र की। अब पुष्प पत्र क्या चीज होता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे चित्र ड्रॉ किया है, मतलब फिगर ड्रॉ किया है। देखिए, ये चीज जो होता है हमारे, ये सभी पुष्प के ड्रॉ किए गए हैं। ये जो होती है, यानी कि जो यहां से यहां तक, यानी मैं इससे थोड़ा कलर कर लेता हूं, यहां से यहां तक जो होगा, यानी दोनों साइड की बात कर रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं पुष्प वृत्त। ठीक है, जो ऊपर ऐसे ऐसे निकला रहता है पुष्प में, इसको हम लोग कहते हैं पुष्प पत्र। और यही तो मैंने कहा कि पुष्प पत्र को देखते हैं। ठीक है, और इधर यानी कि जो ये वाला साइड होता है, यानी कि एक ये साइड है और एक ये साइड है। देखिएगा, मैंने कलर कर दिया है। ये जो ये वाला साइड का लाएगा उसको कहते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का आसन। देखिए, आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब वो जहां हम लोग बैठते हैं उसी को आसन कहते हैं। तो पुष्पासन का मतलब क्या होता है भैया? पुष्प जहां बैठा रहता है या जहां से निकलता है उसी को कहा जाता है पुष्पासन। हमने कहा कि पहले चर्चा किस चीज का करेंगे? पुष्प पत्र की। पुष्प पत्र में 4 पार्ट होते हैं बाबू। एक हमारे होता है बाह्य दलपुंज, यानी जिसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। आगे बताएंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, या फिर जिसको हम लगते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा हमारा आता है पुमंग, और चौथा हमारा आता है जयांक। अब देखो, पुमंग जो होता है नर जननांग होता है। नर जननांग किसका होगा? तो ये पुष्प का आपका नर जननांग होता है। यानी इसका ध्यान दीजिएगा, ये मत कह दीजिएगा कि ये आदमी का होता है, नहीं, पुरुष का ये क्या होता है? नर जननांग होता है। अब देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पुमंग है भैया किससे मिलकर बना है? तो पुमंग तो भाई अकेले नहीं बना है। पुमंग किससे बनता है? पुंकेसर से बनता है। पुंकेसर जिसे कहते हैं। देखिए, पुंकेसर से क्या होता है, यानी मैं अगर बताऊं, जैसे मान दीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पुमंग, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पुमंग किस चीज से बनता है, तो आप कहिएगा पुंकेसर से या फिर पुंकेसर से। ठीक है, पुंकेसर होता है, पुंकेसर से बनता है। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि पुंकेसर भी फ्री नहीं होता है, बल्कि वो भी किसी न किसी रूप किसी से मिलकर बना रहता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है भैया? तो ये मिलकर बना रहता है परागकोश से और तंतु से। यानी ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना रहेगा। एक कहा जाता है परागकोश और दूसरा कहा जाता है तंतु। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? परागकोश में परागण का निर्माण होता है। यानी आपके अगर प्रश्न में आता है कि परागकोश में क्या होता है, तो बताइएगा कि परागण का वहां पे क्या होता है भैया? निर्माण होता है, या फिर वहां पे परागण बनता है। अब प्रश्न ये आता है कि परागण में क्या बनता है? तो नर युग्मकों का भित्र भी यहीं पे होता है। अब अगला देखिए, जैसे मैंने पुष्प पत्रक में आपको बताया था 4 चीज, उसमें से 3 चीज हो गया। अगला चौथा चीज आता है हमारा जयांक, या फिर जयांक किसे कहते हैं? तो मादा जननांग को हम लोग, यानी कि फूल के, कंटिन्यू मैं कह रहा हूं क्योंकि बात अभी हम लोग फूल की कर रहे हैं, तो फूल के मादा जननांग को हम लोग जयांक कहते हैं। अब जयांक को स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो स्त्री केसर में 3 पार्ट आते हैं। एक कहा जाता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। अब देखिए, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर, वर्तिका बीच में, और अंडाशय सबसे नीचे। इसको मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। देखिए, ये जैसे मैंने फिगर बना दिया है, ये वाला फिगर है। सबसे ऊपर वाला देखिए, सबसे ऊपर वाला क्या है? वर्तिकाग्र है, यानी कि सबसे ऊपर। देखिए, ये वाला, जैसे मैं अभी थोड़ा पेंटिंग कर देता हूं, ये जो ऊपर की पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये मैंने जो रेड कलर से दिखाया आपको, दोनों तरह के पार्ट करो, यानी कि एक साइड की, दोनों तरह के पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। यानी कि इस साइड को भी और इस साइड को भी क्या कहा जाएगा? वर्तिका कहा जाएगा। अब देखिए, ये जो है आपका गोला, ये मतलब गोला इधर से भी और इधर से भी, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। इसको क्या नाम देंगे? अंडाशय देंगे। ये जो छोटा छोटा है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हम लोग नाम क्या देते हैं? बीजांड। क्या नाम देंगे? बीजांड नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आपका है पुष्प का मैंने चित्र बनाया। ठीक है, उतना अच्छा पुष्प का मुझे चित्र बनाना नहीं आता है, समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, पुष्प में मैंने ये फिगर बना दिया आपको। ये हरा हरा कलर का कर दीजिए कि ये मतलब हरा हरा कलर है, समझ लीजिएगा। अब इसमें देखिए, मैंने कहा कि बाह्य दल तथा दलपुंज,
दलपुंज पुष्प में सहायक अंग की तरह कार्य करते हैं। यानी आपसे कोई प्रश्न करता है कि भैया बाह्य दल तथा दलपुंज का काम क्या होता है, तो इसको कहिएगा कि ये पुष्प में सहायक यानी कि हेल्पिंग बॉडीज के रूप में, मदद करने के रूप में ये लोग क्या करते हैं भैया, कार्य करते हैं। अच्छा, प्रश्न ये आता है बाह्य दलपुंज होता कहाँ पे, तो देखिए ये मैंने बताने की कोशिश की है, जो ब्लू से लाइन अप किया हूँ, मतलब जो ब्लू से घेरा हूँ, यही हमारे क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं। आई होप, मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का ये था पहला लेक्चर। इसी तरीके से आपको मैं 10 लेक्चर दूंगा, और ये किसके लिए चलाया जा रहा है, तो ये वो बच्चे न देखेंगे जो कि अभी हाल में उनका एग्जाम हो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि 2024-25 के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए है। अब देखिए आपको एक और चीज मैं बता दूं कि इसका क्या किया जाएगा, इसका जो 2-3 क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिएगा, वहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम दिया जाएगा, उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह मस्ती से पढ़ते रहिएगा, और मिलेंगे एक और भी अच्छा वीडियो के लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।